सो नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या बोला गया है, दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन अ डार्क। आपको डार्क रूम में या डार्क जगह पे करनी जहाँ पे लाइट नहीं होगी। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड के साथ आप अपने ग्राउंड में जाइए एंड टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ द कार्डबोर्ड विद यू। एक आपको टॉर्च चाहिए और एक आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए, हार्ड वाला हार्ड कार्डबोर्ड चाहिए। होल्ड दी टॉर्च या कोई शीट भी चलेगी। होल्ड दी टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। आपको क्या करना है, जैसे जो टॉर्च है उसको ग्राउंड पे लेके जाना है और उसको इस वे से पकड़ना है कि जो टॉर्च की लाइट है वो आपके फ्रेंड के फेस पे पड़े। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, तो जो सेकंड पर्सन होगा वो टॉर्च को इस तरह पड़ेगा कि उसकी जो लाइट है फ्रेंड के फेस पे पड़े, लाइक दिस। इसने टॉर्च को इस तरह से पकड़ा हुआ है कि जो लाइट है वो आपके फ्रेंड के फेस पे पड़ रही है। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ द लाइट। आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, लाइक टॉर्च जो है, दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, आपका फ्रेंड, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, अगर आपके फ्रेंड के पीछे कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पेड़ नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या आपको उसकी शैडो दिखाई देगी? दिस डजंट मीन दैट कि शैडो बनी नहीं। शैडो बनेगी कैसे, अगर आप अपने फ्रेंड को, जो दूसरा फ्रेंड कोई होगा, उसके हाथ में कार्डबोर्ड दे के आपके उस फ्रेंड के पीछे खड़ा कर देंगे जिस पे लाइट पड़ रही है, तो उस जिस फ्रेंड पे आपकी लाइट पड़ रही थी उसकी इमेज कार्डबोर्ड पे शो होगी, लाइक दिस। ये थर्ड पर्सन था, इसने कार्डबोर्ड पकड़ा, तो इस फ्रेंड के ऊपर लाइट पड़ रही थी तो इसकी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, देर इज आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, क्योंकि अब भी ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट का पाथ रोका है, और जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट का पाथ रोकेगा तो वो वहाँ पे शेडो बनेगी ही। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसे हम लोग हैंड है, हमारे हैंड के डिफरेंट डिफरेंट शेप से हम लोग बर्ड्स की जो है वो शेडो बना सकते हैं। यू कैन सी हियर with the help of a hand you can make a number of shadows of animals, birds, anything. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो शेडोज़ हैं वो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो से हम पता लग जाता है कि ये किस शेप का ऑब्जेक्ट है जिसकी ये शेडो है। ठीक है, समटाइम्स शेडोज़ कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप। कुछ कभी कभार होता है कि शेडो हमें मिसलीड कर दे, जिससे हमें पता ना लगे कि ये किस शेप का ऑब्जेक्ट की शेडो हो सकती है। तो बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4 दे रखी है, ये आप खुद से एक बार ही पढ़ेंगे। बहुत तरह तरह के आपको बताया गया, जैसे कि टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो, देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। कि आपको एक थिन नोटबुक लेनी है पतली सी और उसकी शेडो देखनी है, फिर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देखना है, आप उसकी शेडो को देखो, तो आप कंपेयर करके देखो कि उनकी शेडो सेम बन रही है। तो ये इससे हमें कुछ फैक्टर्स पता लगते हैं कि शेडो जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। So first factor is the size of the shadow changes with the distance between the light source and the object. जो लाइट का सोर्स है और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है कि शेडो का साइज़ क्या होगा। एज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, अगर जो डिस्टेंस है लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो शेडो छोटी बनेगी। अगर डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में वो ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, तो शेडो जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, लार्ज बन जाएगी। सॉरी, यहाँ पे डिक्रीज आएगा। अगर डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कम हो गया है तो शेडो जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, लार्ज बनेगी। The shape and the size of the shadow depends on the angle between the light source and the object. जो शेप है, साइज़ है किसी भी शेडो का, वो डिपेंड करता है कि एंगल जो है लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी हेल्प से हम लोग शेप एंड साइज़ ऑफ शेडो की मतलब वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी
हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि शेप एंड साइज़ जो है वो शेडो को कैसे होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, या कैसे चेंज हो रही है, उनके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास।